करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी श्यामा, नजर तो लग जाएगी। ओ तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, ओ तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका, ओ प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरे घुंघराले ये तेरे घुंघराले ये बाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी श्यामा, नजर तो लग जाएगी काना, नजर तो लग जाएगी। ओ तेरी पायलिया पे मन मोरा अटका, ओ तेरी पायलिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरे गले बेदंते माँ, तेरे गले में जनते माल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी श्यामा, नजर तो लग जाएगी। तेरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, ओ गोविंद जय जय गोपाल जय, ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, ओ गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, ओ गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, ओ गोविंद जय जय, गोपाल जय ओ जय, 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 जय गोविंद, जय गोपाल, ओ 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 जय गोविंद, जय गोपाल, जय गोविंद, जय गोपाल, ओ जय गोविंद, जय गोपाल, ओ जय गोविंद, जय गोपाल, ओ जय गोविंद, जय गोपाल, जय गोविंद, जय गोपाल, जय गोविंद, जय गोपाल, जय गोविंद, जय गोपाल, ओ 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 जय गोविंद, जय गोपाल, जय जय श्री राधे श्याम। बोले श्री वृंदावन के बिहारी लाल की, जय हो, सतगुरुदेव महाराज की, जय हो, हमारे योगी बाबा रुद्रन महाराज की जय हो, जयकारा, धोने वाले दा ढोल साचे दरबार की जय। सरस्वती
दरद शान्तिष्ववेज्ञस्वरा तेने ब्रह्मनिदायादिकवये मूयन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र द्विषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मान किशोर जय जय मान अनंतानंदोषी प्रातः स्मरणीय परवंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सबके करनहार श्री श्री भयाराम पूज्य श्री महाराज जी के पावन पवित्र एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की अमर योगी बाबा सदानंद महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से उनके आशीर्वाद से श्रीमती वीणा हेरी जी एवं श्री अनिल हेरी जी अपनी सपुत्र श्री विशाल आर्य जी का विवाह करने जा रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में इन्होंने ये विवाह से पहले ही ये धार्मिक आयोजन रखा हुआ है। हम सब परम भाग्यशाली हैं कि हम अपने बच्चों का जो विवाह संस्कार है वो हम सनातन धर्म के अनुसार वेदों के शास्त्रों के वेदी के अनुसार करते हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है। इस कलयुग में सनातन धर्म के अनुसार अपने जीवन को चलाना, अपने बच्चों के जीवनचर्या के कार्य करना बड़ा कठिन हो गया। ये आप सब जानते हैं। ये कलयुग का कितना प्रभाव है हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर,
कि हम सनातन धर्म के अनुसार, वेदों के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार हम कोई भी कार्य करने में सफल नहीं हो पाते। वो शास्त्र ये कहते हैं कि यदि हम अपने जीवन के कार्य शास्त्रों के अनुसार नहीं करते हैं तो हमें उस कार्य में कोई लाभ नहीं होता, उस कार्य में कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यह शास्त्र विधि विसृज्य वर्तते काम कारतः न च सिद्धि वाप्नोति न सुखम न पराम गति। हमारी श्री गीता जी कहते हैं कि यो शास्त्र विधि का त्याग कर कर अपनी मनमानी से अपने जीवन के कार्यों को करता है वो कभी भी सफल नहीं होता है, वो उसको उस कार्य में कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यह विधि शास्त्र मुत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि को त्याग कर वर्तते काम कार्य अपने जीवन के कार्य को करता है, अपनी मनमानी करता है, किसी के कहने में नहीं आता, जिसका मन जो चाहता वो वैसा करता है। इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसको उस कार्य में कभी सुख प्राप्त नहीं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न च सिद्धि वाप्नोति न सुखम न पराम गति। कहते ना तो उसको सुख मिलता है ना ही उसको परम गति प्राप्त होती, वो फिर ऐसे ही भटकता रहता है। हमारे जीवन का सुबह से लेकर रात्रि तक जितना भी कार्यकलाप है वो सारे के सारा शास्त्र विधि के अनुसार होना चाहिए। यदि मैं शास्त्र विधि के अनुसार नहीं चलता, मेरा खाना पीना, चलना फिरना, बोलना, उठना बैठना, ये सारा मेरा अपना मन माना है, विधि के अनुसार नहीं है, तो ये मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इस जीवन का फिर कोई लाभ नहीं। हम अपने बच्चों के विवाह करते हैं, उस विवाह के उपलक्ष्य में ये एक सनातन धर्म में रहने वाले व्यक्तियों के लिए ये एक सौभाग्य है कि हम सनातन धर्म में रहकर अपने हर कार्य को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। अन्य किसी भी धर्म में ऐसी बात नहीं। सनातन धर्म के इतर जितने भी और धर्म है या पंथ है, संप्रदाय कुछ भी है, उनमें तो अपनी मनमानी होती है, मनमाना विवाह होता है, उसमें कोई शास्त्र की विधि नहीं, कोई वेदों की विधि नहीं, और फिर बाद में वही व्यक्ति सुख दुख नहीं पाता है, उसको दुख भोगना पड़ता है। क्योंकि परमात्मा ने इस संसार को बनाने से पहले, इस सृष्टि की रचना करने से पहले, कई वर्ष पहले, अभी जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उससे पहले इस सृष्टि में आने वाले हम लोगों को अपने जीवन को कैसे चलाना है, हमारी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, ये सारी की सारी विधि उन्होंने शास्त्रों में, वेदों में लिख दी थी। और उन वेदों को सृष्टि बनाने से पहले इस संसार में भेज दिया था ताकि हम लोग उस शास्त्र के अनुसार, उस वेदों के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। और यदि उस प्रकार से हम नहीं चला पाएंगे तो फिर मेरा जीवन पशु तुल्य हो जाएगा, फिर मेरे जीवन का कोई लाभ नहीं। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए हम शास्त्रों के अनुसार चलें, वेदों के अनुसार चलें। घर में कोई भी शुभ कार्य हो, बच्चों का विवाह हो, कुछ और हो, तो हम अपने घर में धार्मिक आयोजन करते हैं, श्री रामायण जी का खंड पाठ करवाते हैं, सत्यनारायण जी की कथा करवाते हैं। ये इसीलिए हम सब कार्य करते हैं कि हमारा जीवन परमात्मा के साथ जुड़ा है। जो गृहस्थ में प्रवेश करेगा, जो वर वधू, लड़का लड़की
अपने गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, उनका गृहस्थ आश्रम परमात्मा के साथ जुड़ा होना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारा जीवन है, ये हमारे कर्मों के ऊपर आधारित होता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा मुझे अगला जीवन मिलेगा। कर्म हमारे जो कार्य है वो यदि शास्त्रों के अनुसार होंगे, विधि के अनुसार होंगे, तब तो मेरा अगला जन्म अच्छा बनेगा, परलोक मेरा बनेगा। यदि मैं अपने इस जीवन को अच्छा नहीं बना पाया, इस जीवन को शास्त्रों के अनुसार नहीं चला पाया, वेदों के अनुसार नहीं चला पाया, तो मेरा अगला जन्म बिगड़ जाएगा। ये जो मेरा जन्म है, इस जन्म में जो मैं भोग रहा हूँ, जो मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, ये सारे का सारा मुझे पिछले जन्म में किए हुए कर्मों का फल मिल रहा है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी को मान मिल रहा है, किसी को अपमान मिल रहा है। ये सारे के सारा हमारा पिछले जन्मों का किए हुआ फल है। और इस जन्म में हम जो करेंगे, अच्छा करेंगे चाहे बुरा करेंगे, वो मुझे अगले जन्म में जाकर भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें इस जन्म को इतना अच्छा बनाना है, इतना पवित्र बनाना है कि मेरा अगला परलोक में बने। श्री गीता जी में हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए 3 प्रकार के कर्म कहे गए। हमें संसार में 3 प्रकार के कर्म करने चाहिए। और गृहस्थ का ये परम धर्म है कि वो 3 कर्म रोजाना करें। श्री गीता जी में अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। हे अर्जुन, हमें इस संसार में अपने जीवन को पवित्र करने के लिए ये 3 कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। पहला कर्म है कि मुझे यज्ञ करना है, यज्ञ को कभी छोड़ना नहीं। पर्व कोई आता उस पर्व में हम यज्ञ करें। वैसे तो गृहस्थियों के लिए 5 प्रकार के यज्ञ नित्य कहेंगे, रोजाना वो 5 प्रकार के यज्ञ करें। अभी आज थोड़ा समय नहीं है, फिर कभी मैं आऊंगा तो बताऊंगा 5 यज्ञ कौन कौन से कहेंगे। वो 5 यज्ञ हमें रोजाना करने, तो बड़े नहीं, वो छोटे छोटे हैं। यो यज्ञ हमें नहीं छोड़ने हैं। फिर हमें गृहस्थ को कभी भी दान करने से पीछे नहीं है, हमेशा दान करना है। जब मुझे कोई सौभाग्य मिल जाए तो मुझे दान करना है, दान करने से पीछे नहीं है। कलयुग में दान की बहुत महत्ता है। रामायण जी में भी लिखा हुआ है कि धर्म के 4 चरण कहे गए, प्रगति 4 पद धर्म के, कली बहु एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान करिए कल्याण। कि धर्म के 4 चरण हैं, उन 4 चरणों में से इस कलयुग में केवल एक चरण ही है। उस एक चरण को कर लेने से मैं इस भव सागर से पार हो सकता हूँ। प्रगति 4 धर्म, प्रगति 4 चरण धर्म के, कली महु एक प्रधान, येन केन विधि, जिस किस भी प्रकार से दान दीने कल्याण। अपना कल्याण करना है तो दान दीजिए। जो मेरे पास है, मुझे परमात्मा ने दिया हुआ है, मुझे वो शक्ति दी हुई है, तो उस शक्ति का मुझे उपयोग करना चाहिए, दान करना चाहिए। न्यायोपार्जित वित्तस्य तस्मासेन धीमताम् विनियोग ईश्वर प्रीत्यर्थम कर्तव्यो में बच्चे। कहते जो मैं न्याय पूर्वक धन कमाता हूँ, अच्छाई से, पवित्रता से जो मेरा धन कमाया हुआ है, उस पवित्रता से कमाए हुए धन का मुझे दशांश दान करना चाहिए। क्यों दान करना चाहिए? कर्तव्य, ये मेरा परम कर्तव्य है। गृहस्थी का ये परम कर्तव्य है, दान दे। उससे घर में गृहस्थ में अतिथि आए, महात्मा आए, संत आए, कोई भिखारी आए, तो उस गृहस्थ का परम कर्तव्य है
कि वो उस आए हुए संत महात्मा की सेवा करे, उसको दान दे। ये परम कर्तव्य है। यज्ञ दान तपः कर्म, और तप नहीं छोड़ना है। मुझे तप करना है, साधना करनी है, अपने सनातन धर्म के लिए तपस्या करनी है। परमात्मा के निमित्त हमें मुझे बैठना है, आधा घंटा 1 घंटा बैठकर मुझे परमात्मा के लिए साधना करनी है। कहते यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। इन 3 कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये गृहस्थी का, मानव का परम धर्म है कि ये 3 कर्म हमेशा करते रहे। यज्ञ करे, दान करे और तपस्या करे। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। ये यज्ञ रूपी कर्म, दान रूपी कर्म और तप रूपी कर्म, ये बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े विद्वानों को भी पवित्र करते हैं, निर्मल करते हैं। यदि हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, पवित्र कर्म करते हैं, तो मेरा अगला जन्म बनता है, सुधरता है। मुझे 3 कर्मों को कभी नहीं छोड़ना। मैंने आपसे ये पहले बात कही कि ये मेरा जो जन्म है, ये मेरे कर्मों के ऊपर आधारित होता है। जैसा मैं कर्म करूंगा वैसा मुझे जन्म मिलेगा। जिस प्रकार का मेरा कर्म, अच्छे कर्म होंगे, पवित्र कर्म होंगे, शुद्ध कर्म होंगे, तो मेरा जन्म भी अच्छा। परंतु यदि मेरे कर्म अच्छे नहीं होंगे, मैं बुराई करूंगा, किसी की निंदा करूंगा, चुगली करूंगा और बातें करूंगा, तो मेरा अगला जन्म बिगड़ जाएगा। एक राजा थे, उस राजा का एक प्रश्न था। बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े संत आए उस राजा के पास, पर कोई भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। उस राजा का उत्तर प्रश्न ये था, आप सबके मन में भी ये प्रश्न कभी आया होगा कि जिस दिन और जिस समय, राजा का ये प्रश्न था कि जिस दिन जिस समय मैं पैदा हुआ हूं, उसी दिन उसी समय और अनेक बच्चे पैदा हुए होंगे। एक समय में अनेक बच्चे पैदा होते हैं। तो राजा के मन में ये बात आई, ये प्रश्न आया कि फिर मैं ही राजा क्यों बना? जो मेरे साथ पैदा हुए अनेक बच्चे, वो राजा क्यों नहीं बन गए? समय भी वही है, दिन भी वही है, टाइम भी वही है, और मैं राजा बन गया, और जो मेरे साथ और अनेक बच्चे हुए वो कुछ बना, वो राजा क्यों नहीं बना? ये उस राजा का प्रश्न था। और अनेक विद्वान आए, अनेक संत आए, पर कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। फिर कई महीनों के बाद एक बड़े विद्वान तपस्वी संत उस राजा के पास आए। राजा ने उस संत से भी ये प्रश्न किया कि जिस समय जिस दिन मैं पैदा हुआ हूं, उसी दिन उसी समय अनेक लोग पैदा हुए, वो राजा नहीं बने, मैं राजा क्यों बना? उसका क्या कारण है? तो उस संतों ने कहा कि राजा, यदि तुझे इसका प्रश्न का उत्तर जानना है, तो एक घनघोर जंगल में एक बड़े भारी तपस्वी है, संत है, वो अपनी साधना कर रहे हैं। तुम उसके पास जाओ और उससे जाकर इस प्रश्न का उत्तर पूछो, वो आपको इसका उत्तर देंगे। राजा तैयार हो गया, अपनी उसने सवारी, अपने घोड़े, अपने सैनिक तैयार कर लिए, और उस जंगल में यहाँ वो संत तपस्या करते थे, वहां वो राजा पहुंच गया। पर जब राजा वहां पहुंचा तो राजा ने जब उस संत को देखा तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, उसको देखा, बड़ा उसको विस्मय हुआ उस संत को देख, क्योंकि उसका जो कार्य था, जो कर्म कर रहा था, वो अजीब व गरीब था। वो संत क्या कर रहे थे? उसने अपना धूना लगाया हुआ, धूने में तपस्या कर रहे, साधना कर रहे, पर जब उस संत को भूख लगती तो वो क्या करते? उसी धूने में से अंगारे उठाते और खा लेते। अग्नि का धूना था, उसके अंगारे बन रहे थे, संत बैठे हुए धूनी तप रहे हैं और साधना कर रहे हैं, पर जब भूख लगे उस धूने में से अंगारा उठाए और खा ले।
अब राजा बड़ा विस्मय हुआ इस बात को देख। उस संत से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, आप ये अंगारे क्यों खा रहे हो? तो उस संत ने कहा कि ये बात आप मुझसे ना पूछो, आप अपनी बात बताओ क्या है, आप मेरे पास किस लिए आए हो? ये मेरा अपना कर्म है, ये मेरे पास रहने दो। तो राजा ने वही अपना प्रश्न उसके आगे रखा कि जिस दिन जिस समय मैं पैदा हुआ हूं उसी समय अनेक लोग पैदा हुए, वो राजा नहीं बने, मैं ही राजा क्यों बना? उस संत ने कहा कि मैं अपनी तपस्या कर रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है उत्तर देने का, तुम आगे चले जाओ, कुछ दूरी पर एक और संत है, वो तपस्या कर रहे हैं, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। अब राजा ने तो अपने प्रश्न का उत्तर जानना है, तो उसकी उत्सुकता और बढ़ी, वो आगे चले गए उस संत के पास। जब आगे गए तो आगे वो संत इससे भी भयानक कर्म कर रहे हैं, ये तो अंगारे खा रहे थे। जब राजा ने उस दूसरे संत को देखा तो वो क्या कर रहे थे, वो भी तपस्या तो कर रहे थे, साधना कर रहे थे, पर जब उनको भूख लगती तो वो क्या करते, वो अपने शरीर का मांस नोच कर खा रहे थे, अपने शरीर का मांस नोच रहे थे और खा रहे थे। राजा ने उससे भी पूछा तो उसने कहा ये मेरा अपना कर्म है, आप अपनी बात बताओ क्या है? तो उन्होंने अपनी बात, अपना प्रश्न रखा। जब अपना प्रश्न रखा तो उस संत ने भी कह दिया कि इस बात का मैं उत्तर नहीं दे सकता, तुम ऐसा करो, फलाने देश में एक राजा है, उस राजा के बड़ी रानी के अभी अभी एक बच्चा पैदा हुआ है और वो बच्चा कुछ ही पल जीवित रहेगा, घंटा 2 घंटे जीवित रहेगा, उसके बाद वो मर जाएगा। आप 2 घंटे के अंदर अंदर उसके पास पहुंच सकते हो तो पहुंच जाओ, बच्चा आपके इस प्रश्न का उत्तर देगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता, वो बच्चा देगा, और वो बच्चा 2 घंटे तक ही जीवित है, फिर वो मर जाएगा। राजा ने देर नहीं लगाई, उठा और अपना घोड़ा तैयार किया और उस देश में जाकर पहुंच गया। उस राजा के पास पहुंचा, राजा से कहा कि ऐसे ऐसे आपकी एक रानी की बच्चा पैदा हुआ। राजा ने कहा अभी हुआ है, कहते मैंने उससे मिलना है। राजा ने मिला दिया तो जैसे ही उस राजा ने उस पैदा हुए बच्चे से ये बात रखी, राजा ने उस बच्चे से ये प्रश्न पूछा कि जिस समय में, जिस दिन में मैं पैदा हुआ हूं उसी समय में, उसी दिन अनेक लोग पैदा हुए, वो राजा नहीं बनी, मैं राजा क्यों बन गया? तब वो बच्चा पैदा हुआ, बच्चा उसको जवाब देता है। राजा कहता कि राजा अभी तेरी बात तेरी समझ में नहीं आई, अभी तक नहीं। कहते तू अभी पीछे 2 महात्माओं से मिलकर आया है, अब मेरे पास ये प्रश्न लेकर आया है, अभी भी तेरे दिमाग में बात नहीं आई। कहते मैं अभी समझा नहीं। तब वो बच्चा कहता है राजा, वो जो पीछे 2 महात्मा थे, एक अंगारे खा रहा था, एक अपना मांस नोच कर खा रहा था, वो 2 महात्मा, तीसरा मैं और चौथे तुम, हम चारों थे। कहते पिछले जन्म में हम चारों भाई थे, हम सगे भाई थे पिछले जन्म में, और श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। और पिछले जन्म में हम चारों भाई शिकार करने के लिए जंगल में गए। 2 दिन तक हम जंगल में भटकते रहे, हमें कुछ शिकार नहीं मिला, भूखे प्यासे हमारा सबका बुरा हाल हुआ। और कहते संयोग बस कहीं से हमें 2 दिन भटकते हुए, भूखे प्यासे रहते हुए, दूसरे दिन हमें कहीं एक आटे की एक पोटली मिल गई वहां जंगल में। तो हमने उस आटे की पोटली को उठाया, चूल्हा तैयार किया और भोजन तैयार कर लिया। हमने चारों भाइयों ने 4 रोटी अपने अपने लिए बनाई, और भूख तो कहते हमें लगी हुई थी चारों भाइयों को। तो हम चारों भाई वो रोटी तैयार कर बनाकर वही जंगल में बैठ गए खाने के लिए, खाने लग पड़े। जैसे ही हमने भोजन शुरू किया, संयोगवश वही उसी जंगल में एक और कोई महात्मा कहीं से आ गया भूखा प्यासा, उसको भी भूख लगी हुई थी। जब उसको भूख लगी थी, उसने हमें देखा भोजन करने लगे हैं, तो वो भी हमारे पास आ गया और उसने भी हमसे भोजन मांगा। कहते पहले नंबर पर वो
वो बैठा हुआ था संत, जो संत अंगारे खा रहा था, वो भाई बैठा हुआ था। जब उसके पास आकर उस संत ने भोजन मांगा कि आप मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी भोजन दे दो, तो 2 दिन तो कहते हम भूखे थे ही। तो जब उसने भोजन मांगा तो उस भाई को गुस्सा आ गया। और शास्त्र ये कहते हैं कि कोई भी हालात हमारे जीवन में आ जाए, कोई भी मजबूरी बन जाए, पर कभी मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, कभी मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। ये क्रोध हमारे विनाश की जड़ है। क्रोध मूलो मनस्तापः, क्रोधो संसार वंदनम, क्रोध धर्म क्षयकरः, ततः क्रोधम परित्यजेत। ये क्रोध ही हमारे मन का संताप है, हमारे मन को दुखी करता है। क्रोध हमें संसार से बांधता है, क्रोध हमारे धर्म का क्षय करता है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति आ जाए, क्रोध हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्रोध कभी नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्रोध आता तो एक तरफ चली जाए। कई बार मैं देखता हूं आप लोगों की श्रद्धा विश्वास अगाढ़ है, सबका है, आश्रम के प्रति, पूज्य गुरु महाराज जी के प्रति, और वैसा ही मेरे प्रति भी है। पर कभी कभी हम विधि से बाहर हो जाते हैं, नियम से बाहर हो जाते हैं, वो हमें ध्यान रखना होता है। मैं जैसे गाड़ी से उतरता हूं, माताएं इतनी भावुक हो जाती हैं, वैसे ही चरणों को पकड़ने लग जाती हैं। कभी माला पहना है, कोई पीछे से माला पहना रहा है, आगे से पीछे से माला पहना रहा है। इसमें कुछ घटना घटने का भी डर रहता है। हमें विधि के अनुसार, मैं बैठा हूं, मैं आपके लिए तो आया हूं, किसके लिए आया हूं? आराम से, विधि से, नियम से प्रणाम करोगे तो उसका लाभ मिलेगा। चलते चलते प्रणाम करोगे कोई लाभ नहीं मिलेगा। जूता पहनकर प्रणाम करोगे तो उल्टा पाप होगा। पीछे से माला पहनाओगे, धक्का मुक्की करोगे तो कोई लाभ नहीं। और मेरे साथ भी चला होता है, वो अगर रोकता है तो आदमी क्रोध कर देता है। उसने तो आपको एक नियम बताया, विधि बताई कि ऐसे प्रणाम करना है, और यदि हम आपको ना बताएं तो आपको कौन बताएगा ये बात? और हमारे बताने पर यदि आपको क्रोध आता है तो फिर आपके जीवन का कोई लाभ नहीं। वो क्रोध ही संसार को, आदमी को संसार से बांधता है। इसलिए विधि के अनुसार हर काम हमें करना चाहिए। ये तो पूज्य गुरु महाराज जी बड़े दयालु हैं, कुछ नहीं कहते हैं, जैसा मर्जी कर लो। पर और बड़े बड़े आपने कोई विद्वान देखे होंगे, संत देखे होंगे, अपने नजदीक भी नहीं किसी को आने देते। गाड़ी से किसी ने उतरना, पहले एक घंटा तो छानबीन होती है लोगों की, कैसे लोग हैं, तब वो बड़े बड़े लोग गाड़ी से उतरते हैं। ऐसे नहीं उतरते कि गाड़ी खड़ी है उतर के। और अपने नजदीक तो किसी को आने नहीं देते। जैसे आप मेरे साथ ऐसे बैठे हैं ना, कोई बड़ा विद्वान देखोगे, बड़े संतों को देखोगे, लाख लाख रुपया लेते हैं ऐसे बैठने के लिए, पास तब बैठने देते हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। ये तो आपके गुरु महाराज इतने दयालु हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं, कहते नहीं, इनकी कृपा उनकी। पर उस कृपा का हमें नायाद फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें भी उनकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, और विधि के अनुसार हर काम करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार हमें चलना चाहिए। किसी बात का हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। तो वो बच्चा कह रहा है उसका राजा का कि जैसे वो जो अंगारे खाने वाला था भाई मेरा, वो वह भोजन करने बैठा, तो उस संत ने जब उससे भोजन मांगा, उसको तो 2 दिन से भूखा था, क्रोध आ गया। और क्रोध में आकर उसने कह दिया कि यदि मैं अपना भोजन तुझे दे दूंगा तो मैं क्या अंगारे खाऊंगा? ये बात उसने कह दी। उसने भोजन नहीं दिया। और दूसरा भाई वो बैठा हुआ था जो अपना मांस नोच नोच कर खा रहा था। कहते उससे जब उस संत ने भोजन मांगा तो उसने भी गुस्सा, दूसरे भाई ने भी गुस्से में आकर ये बात कह दी कि यदि मैं अपना भोजन तुझे दे दूं तो क्या मैं अपना मांस नोच नोच कर खाऊंगा? ये गुस्से की बात है। और तीसरा एक नंबर में कहते मैं बैठा हुआ था, वो बच्चा बोल रहा है कि तीसरे नंबर पर मैं बैठा हुआ था। जब मुझसे उसने भोजन मांगा
तो मैंने ये बात कह दी कि यदि मैं अपना भोजन तुझे दे दूंगा तो मैं क्या भूखा मरूंगा। फिर राजा को कहता, राजा चौथे नंबर पर जब दूसरे भोजन मांगा तो तुमने अपनी आधी रोटी उसको दे दी। अपनी एक रोटी में गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया, और तुमने अपनी रोटी में से आधी रोटी जब उसको दे दी, उस आधी रोटी का ये फल है कि आप अगले जन्म में तू राजा बना, तू राजा बना। बोल बाबा रुद्रानंद महाराज की जय। पहले भाई ने गुस्सा कर कर ये बात कह दी थी कि मुझे रोटी दे दूंगा तो मैं क्या अंगारे खाऊंगा, और इस जन्म में वो अंगारे खा रहा। बोल अन्नपुंडारी महाराज की जय। और दूसरे ने जिसने ये कहा था कि अपना मांस नोच नोच कर खाऊं, उसको अगले जन्म में अपना मांस ही मिलेगा, मांस। और तीसरा मैंने ये बात कही थी क्या मैं भूखा मरूंगा, तो अब अगले जन्म में अब 2 घंटे जीवित रहूंगा, माता का दूध नहीं पी सकता, भोजन नहीं कर सकता, तुमने आधी रोटी दी थी तो तू आज राजा बना। सतगुरुदेव महाराज की जय की जय। दान देना चाहे जितना भी हो उतना दो, जरूरी नहीं है कि लाख रुपया ही देना है, जितनी मेरी समर्थ। यदि मेरे पास समर्था है लाख देने की और मैं 10 रुपए दे रहा हूँ तो वो भी बात नहीं, अपनी समर्थ के अनुसार मुझे दान। और क्रोध कभी नहीं, क्रोध करोगे तो वो सब हमें अपने जीवन के अपने कर्मों को सुधारना, अपने आप में सहनशीलता लानी। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे के सारे जितने भी शत्रु हैं वे मेरे जीवन का, इस जीवन का तो विनाश करते ही करते हैं, पर मेरे अगले जीवन को भी सुधारना। पवित्र आज श्री गुरु महाराज की पार्क के पास श्री अनंत जी अपने पुत्र का विवाह करने जा रहे हैं। पूज्य गुरु महाराज जी का उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, जिस बच्चे का विवाह है उस परिवार के ऊपर गुरु महाराज जी का अपार आशीर्वाद रहे, उनकी कृपा रहे, इसका पवित्र रहे, निर्मल रहे और धार्मिक रहे। आप सबका जीवन भी अच्छा बने, पवित्र सनातन धर्म के अनुसार आप अपने जीवन को, अपने कर्मों को पवित्र करें, निर्मल करें। तो एक बार फिर आप सभी की ओर से आपके पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमस्कार।